आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के मशहूर और मारूफ अदाकार, लीजेंडरी अदाकार मनोज कुमार की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह के अव्वलीन सातों में वो उनका देहांत हो गया। ताहम फिल्मी दुनिया में ये खबर एक सदमे की तरह दूर तक फैल गई और कई फिल्मी सितारों ने उनके आखिरी दर्शन किए। ताहम मनोज कुमार के फिल्मी सफ़र को अगर हम नज़दीक से देखें तो हमें पता चलेगा कि उनकी ज़्यादातर फिल्में नाकाम रहीं और बहुत कम फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। उन्होंने एक वक्त ऐसा आया जब फिल्में बनाने शुरू कर दी और भरत कुमार के नाम से मशहूर हुए। फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया कि उन्हें ज़बरदस्ती बीजेपी में शामिल किया गया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी डामाडोल हो गई और उन्हें लोग फरामोश करने लगे। जिस तरह आजकल कंगना रनावत की फिल्म फ्री में लोग अपलोड कर देखने के लिए राज़ी नहीं हैं, उसी तरह मनोज कुमार की फिल्में भी लगातार फ्लॉप होती रहीं और वो फरामोश कर दिए गए। ताहम उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी जो बामकसद कहलाती हैं। पेश है मनोज कुमार पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की मुंबई से ये खास रिपोर्ट। अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं तो आपके लिए अहम तरीन इत्तला ये है कि सऊदी हिदायत के मुताबिक 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई आखिरी तारीख होगी। सफ़र हज आसान और आरामदा बनाने के लिए तशरीफ़ लाएं अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद। देश भर में 32 साल बेहतरीन खिदमात का एजाज़ अपने नाम करने वाला वो इदारा है जो तनाज़ात से पाक और आज़मीन हज को आसानी फराहम करने पर यकीन रखता है। आपके लिए 4 पैकेजेस दिए गए हैं। अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपनी नशिस्त को बुक करवा सकते हैं। वो वक्त कम है, इसीलिए जल्दी करें। हुकूमत हिंद की जानिब से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, भरोसा, इत्तेमाद और एतबार का दूसरा नाम अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, नाम ही काफ़ी है। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कहने वाले ने कहा था कि इस बज़्म हस्ती से कुछ ऐसी हस्तियां भी उड़ जाएंगी कि जब ज़माना उनकी तलाश में निकलेगा तो ढूंढता रह जाएगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करने वाले फनकारों में अलमिया अदाकार दिलीप कुमार पिछले साल हमसे जुदा हुए तो 2025 में ज़मीन से एक ऐसी हस्ती उड़ गई जो हसास दिल रखने वालों को गम व अलम की अथाह गहराइयों में डूब जाने पर मजबूर कर दिया, जिनका नाम है मनोज कुमार। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के 2 पहलू है, हरियाली और रास्ता। मनोज कुमार 1937 में एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जिनका असली नाम हरि किशन गोस्वामी था। बॉलीवुड में कदम रखने से कबल वो दिलीप कुमार की फिल्में देखा करते थे। उन्होंने कभी खुद कहा था कि दिलीप साहब की सन 1949 में आई फिल्म शबनम देखने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक दिन फिल्मी हीरो बन जाऊंगा। तुम बिन जीवन कैसे बीता। दिलीप कुमार की अदाकारी से मनोज कुमार काफी मुतासिर थे। सन 1957 में जब वो फिल्मी दुनिया में कदम रखने में कामयाब हुए तो ऐसे में यहाँ बड़े बड़े अदाकार पर्दे सीने पर छाए हुए थे। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। सन 1961 तक उनकी तमाम फिल्में नाकाम साबित हुईं। कुछ कामयाब भी हुईं तो वो सिर्फ मीना कुमारी की वजह से। लेकिन सन 1962 में एक फिल्म आई जिसका नाम था हरियाली और रास्ता, जिसने मनोज कुमार को एक नई पहचान दी। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। हालांकि फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का मानना था कि मनोज कुमार को अदाकारी नहीं आती, लेकिन मनोज कुमार ने उनकी सुनी अनसुनी कर दी। इस दरमियान 1962 ही में उनकी तकरीबन 6 फिल्में और रिलीज़ हुईं, लेकिन कोई भी कामयाब होने से खासी रही। साथ ही साथ 1963 भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन 64 में उनकी फिल्म वो कौन थी आई जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन
मनोज कुमार का फिल्मी सफर तकरीबन 25 सालों पर मुहित रहा, लेकिन वो इस तवील अरसे में कम ही हिट फिल्में देने में कामयाब हुए। ताहम सन 1965 में यस राम शर्मा ने उन्हें फिल्म शहीद के लिए साइन किया, तो इसमें उनके साथ प्रेम चोपड़ा को लिया गया। ये फिल्म कामयाब साबित हुई और यहाँ से मनोज कुमार का असली भरत लोगों के सामने आया। सन 1965 और 66 में उनकी 3 फिल्में कामयाब हुईं, जिनमें हिमालय की गोद में, गुमनाम काबिल जिक्र हैं। लेकिन दो बदन उनकी ऐसी फिल्म मानी गई जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कही जाने लगी और उनका शुमार सदाबहार हीरोज के जुमरे में किया जाने लगा। बड़ी दुनिया में आखिर दिल। दो बदन में आशा पारिक और सिमी ग्रेवाल ने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म के गीतों ने धूम मचा दी थी, जिन्हें शकील बदायूनी ने लिखे थे। मनोज कुमार आगे बढ़ते गए। उनकी यादगार फिल्मों में उपकार, नीलकमल, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति काबिल जिक्र हैं। नसीब में जिसके जो लिखा था। राज कपूर ने साफ तौर पर बलराज साहनी के सामने एक मर्तबा कहा था कि मनोज कुमार को अदाकारी नहीं आती। ये बात काफी दूर तक गई थी। मनोज कुमार हमेशा राज कपूर से नाराज से रहने लगे थे। ये सिलसिला बरसों तक चला। जब राज कपूर को महसूस हुआ कि उन्होंने ऐसा कहकर गलती की, तो उन्होंने मनोज कुमार को अपनी बड़ी बजट की फिल्म मेरा नाम जोकर में बतौर मेहमान अदाकार काम करने की दावत दी। उसके बाद दोनों में पाई जाने वाली खटास कुछ कम जरूर हुई। साजन साजन लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार की तबीयत कुछ माह से नासाज जा रही थी। वो कोकिला बिन धीरू भाई अंबानी दवाखाने मुंबई में शरीक थे, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही थी। लेकिन दिल से मुताल्लुक पेचीदगियों की वजह से जुमे की सुबह उनकी रूह जिस्म से परवाज कर गई और डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि भारत अब नहीं रहे। ताहम वजीर आजम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मनोज कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो हीरो थे जो देश के लिए पर्दे सिमी पर मर मिटने को तैयार रहता है। हिंदुस्तानी अवाम ने उन्हें देशभक्त के तौर पर कबूल कर लिया था। उन्होंने अपने बच्चों को भी फिल्मी दुनिया से मुतारुफ करवाया, लेकिन कामयाबी उनके नसीब में ना आई। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मनोज कुमार बीजेपी से जुड़ गए, उसके बाद उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। लोग उनसे नाराज से रहने लगे। आप देख सकते हैं कि जो भी अदाकार बीजेपी से मुंसलिक हुआ, वो नाकामी के अंधेरे में गर्क हो गया। धर्मेंद्र को भी जबरदस्ती बीजेपी में शामिल किया गया, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें लगा कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। उसके चंद दिनों के बाद धर्मेंद्र ने बीजेपी से दूरी इख्तियार कर ली। इस तरह उन्होंने अपनी इमेज को सेक्युलर के तौर पर बरकरार रखा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मनोज कुमार की फिल्मी खिदमत उनके नाम को हमेशा हमेशा जिंदा रखने के लिए काफी है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। देश के लिए नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस भी हुआ है, लेकिन देश के लिए भी लॉस हुआ है। जैसे कहते हैं ना, वो हमारे ओरिजिनल भारत की शान है भारत। और कुणाल हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, तो आई जस्ट विश दैट ही कैन गेट ओवर दिस लॉस। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या
गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है। जी, शुरू से ही मैं उनके साथ रहा, हर पिक्चर में हम थे। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी वो शहीद बिगिनिंग में शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस इंतहा तक नहीं पहुंच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। Sad to inform you all that legendary Dada Saheb Phalke Award winner, our inspiration, doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilabin Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी